हे फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आरजे रोहित क्लासेज। इस वीडियो में अपनी बात होने वाली है पीटीटी 2025। एक तो देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको बीएड के भी हैं, यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड है, सभी का तो देखिए कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गए हैं। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिला है उनको तो सेकेंड लिस्ट का भी वेट करना है। सेकेंड लिस्ट जैसे ही आएगी आपको अपडेट जो कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। आगे जो बात आती है कि जो फर्स्ट लिस्ट आई है उनकी रिपोर्टिंग की जो अंतिम तिथि है वो क्या है आपकी, ये आपके यहाँ पे 29 रखी गई है। 29 जुलाई यहाँ पे रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है कॉलेज में जाके अपना दस्तावेज सत्यापन जरूर करवा दें, अदरवाइज जो आपका एडमिशन कैंसिल है वो कर दिया जाएगा। अभी क्या है कि कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पे जो है फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो क्या काफ़ी की इश्यू आ रही है। तो देखिए जिनका फाइनल ईयर का इश्यू नहीं आया है तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उनको भी क्या करना होगा, वेट ही करना होगा। क्योंकि कौन विद्यार्थी फेल होता है, कौन विद्यार्थी पास होता है, जो विद्यार्थी पास होगा उनकी ही रिपोर्टिंग होगी, वही आगे बीएड करवा पाएंगे। अब जो विद्यार्थी मान के चलिए आज उसको एडमिशन दे दिया जाता है और वो बाद में कल के दिन पता लगता है वो फेल हो जाता है, तो फिर उनकी सीट निरस्त होगी बाद में, तो वो सीट बाद में भी खाली पड़ी रहेगी। इस वजह से क्या होगा कि उनको बाद में एक मौका दे दिया जाएगा, आगे इनके लिए डेट्स वेट्स बढ़ाए जा सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ है जो कि इनका सॉल्यूशन निकलने वाला है। ये यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ है जो कि करेगी, यानी कोटा यूनिवर्सिटी इसका सॉल्यूशन निकल। आपको पीटीटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, ऑफिशियल लेटर आपको है जो कि वहाँ पे जमा करवाना होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक एक करके डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि पीटीटी का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड हो गया, और पीटीटी का रिजल्ट कार्ड हो गया। जो आपका रिजल्ट आया वो पेज और पीटीटी का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको संभाल के रखना है। पीटीटी की काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने भी काउंसलिंग करवाई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आपने रखा होगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपको 22,000 रुपये की अपनी फीस की रसीद हो गई और 5,000 रुपये वाली फीस रसीद हो गई। यहाँ पे 5,000 रुपये वाली इन्होंने नहीं लिखी, तो 22,000 रुपये की रसीद और 5,000 रुपये की रसीद। फिर 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, और उनके साथ में अगर आप सीबीएसई से हैं तो उनके साथ में आपको माइग्रेशन मिला होगा और वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। और अगर हम लोग बीएड कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की होगी तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी। अगर नहीं है मार्कशीट, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी निकाल लें और उसको आपको जमा करवानी होगी। फिर आपको अपनी टीसी है जो भी जमा करवानी होगी, टीसी भी आपको निकलवा के लेके आनी है। आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। फिर आपको अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है उसका अगर आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपका लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप के लिए है जो कि बनवा लेना है अभी से, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको नेसेसरी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता दिया जाता है जैसे कि आधार कार्ड आपको ले जाना है साथ में, और 4 से 5 फोटो आपको है जो कि साथ में ले जानी होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको साफ लिख दिया 2 से 3 फोटो कॉपी आपको साथ में ले जानी है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे कोई सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, कई डॉक्यूमेंट्स आपको 2-2 जमा होते हैं, कई सिंगल भी जमा होते हैं, तो आपको लगभग पहले से ही 2-2 3-3 फोटो कॉपी करवा के एक साथ ले जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको कॉलेज पसंद नहीं आई तो आप लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए जिनका स्कोर अच्छा है और उन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर कॉलेज मिल सकती है तो वो भी अपना एक तरह से अवॉइड करवा लें। और जो अपनी पहले की सीट को छोड़ना नहीं चाहते, यानी जो भी विद्यार्थी अपनी पहले की सीट को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो विद्यार्थी क्या करें, देखिए अपवार्ड तो नहीं करवाएं, क्योंकि जो सीट नहीं छोड़नी है वो वही कॉलेज लेनी है, अपवार्ड नहीं करवाएं, रिपोर्टिंग करवा के प्रोसेस आगे जारी रखें। अब बात आती है अपवार्ड करने की प्रक्रिया क्या है। अपवार्ड करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ का जो भी कोर्स है उस कोर्स पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे बीएड पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, बाद में क्या है कि अपवार्ड करने का ऑप्शन दे देंगे। अभी इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। जैसे ही अपवार्ड के फॉर्म शुरू होंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर अपवार्ड का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको लॉगिन करना होगा, अपने रोल नंबर डालने होंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने होंगे, फिर अप्लाई फॉर अपवार्ड आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर क्या होता है कि उसमें कोई भी नया विकल्प नहीं चुनना होता, आपको यस और नो का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपवार्ड करना चाहते हो तो यस करें, अगर अपवार्ड नहीं करना चाहते तो नो करें। और इसमें आपको कोई तरह की कोई फीस नहीं लगेगी, ये मान के चलिए आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे अपवार्ड में। कुछ विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं कि सर फीस लगती है, नहीं लगती है, तो फीस में नहीं लगती है। यहाँ पे आपको बता दें कुछ ज़रूरी बातें इसमें आपको जाननी ज़रूरी है कि अपवार्ड अगर आप करवा लेते हो तो बाद में देखिए जिस तरह से मान के चलिए आपने अपवार्ड करवा लिया तो एक बार अपग्रेड हो गई सीट तो पुरानी सीट आपको वापस नहीं मिलेगी। मान के चलिए आपकी पहले 2nd नंबर की कॉलेज थी, या फिर मान के चलिए आप मान के चलो आपको 15 नंबर की कॉलेज मिली है आपकी लिस्ट में से, और आपकी अपवार्ड हो गई, अब आपको 13 नंबर की या फिर 12 नंबर की कोई कॉलेज दे दी जाती है, तो आपको क्या है कि 15 नंबर की सीट एकदम कैंसिल हो जाएगी आपकी। अब आपको जो या तो 13 की मिली होगी, 12 की मिली होगी, जो भी सीट आपको मिली है आपको वो लेनी ही होगी, यानी वहाँ पर आपको जाकर रिपोर्टिंग करवानी ही होगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये है।
और अपवार्ड के बाद में आपको क्या है, एक रिपोर्टिंग करना जरूरी है। बिल्कुल ये चीज़ का ध्यान रखना है। जब अपवार्ड के बाद कॉलेज मिल जाए तो रिपोर्टिंग करवाना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा आपको वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे जो विद्यार्थी हैं दोबारा। अब बात रही तो देखिए यहाँ पे अपवार्ड की लगभग एक बातें हमने यहाँ पे कर ली है। जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिलेगा, देखिए उनका अपवार्ड नहीं होगा। अपवार्ड का मतलब है मान कोई भी सीट मिले उससे ऊपर की सीट है। अब फर्स्ट मिल गई तो फर्स्ट के ऊपर तो कोई आपकी कॉलेज है नहीं, तो फिर आपका अपवार्ड होगा कैसे। किसी विद्यार्थी को सेकंड चॉइस मिली है तो उसका तो फिर भी अपवार्ड हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी एक कॉलेज बाकी है फर्स्ट चॉइस। किसी विद्यार्थी को फिफ्थ चॉइस मिली है तो उसके ऊपर 4 कॉलेज बाकी है, तो वो अपवार्ड करवा सकता है, ताकि